So let's read the question. The question says the cell age of a FCC crystal is 100 picometer and its density is 10 gram centimeter cube per centimeter cube. The number of atoms in 100 gram of the crystal is. The key concept related to this question, that is जो formula use होगा, density, crystal का density होता है Z, that is number of atoms in the crystal, multiplied by M. M is the molecular weight, divided by A cube multiplied by Na. ए क्यूब क्या होता है, एज लेंथ, और एन जो है वो एवोगाड्रो कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है एम, उसको कैसे निकालते हैं, इसको इस इक्वेशन से हम कर लेंगे। कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, डी मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एन ए ओवर जेड। जेड है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो पर यूनिट सेल में कितना होता है। अब जो एफ, इस क्वेश्चन में बोला है एक एफसीसी सेल है, अब एफसीसी में कितना यूनिट सेल होता है, तो कॉर्नर में 8 एटम रहता है और उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 1/8, प्लस फेस में 6 एटम रहता है और उसका कंट्रीब्यूशन रहता है हाफ, सो दैट इज 4। एक अगर से क्यूब को एफसीसी क्यूब एज्यूम कर लेते हैं, तो कॉर्नर जो है इसमें 8 कॉर्नर है, ठीक है। अब एक कॉर्नर में अब क्या है, इससे तो एक और दूसरा सेल भी कनेक्ट है इसमें, सो ए वाला जो कंट्रीब्यूशन है इस सेल में 1 से 8 होता है, मतलब ये जो एटम होता है 8 सेल से कनेक्ट होता है, यूनिट सेल से, और हर एक में इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, इसका मतलब एक एक सेल में कितना होता है, 1 से 8 होगा, ठीक है। अब फेस कितना है, अगर हम फेस देखेंगे तो फेस एक अपर फेस होगा, एक लोअर वाला, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड, एक पीछे वाला, एक सामने है, तो एक एक फेस में इसमें दूसरे वाला अगर जो अटैच होगा उसमें भी एक फेस होगा, तो दोनों फेस में एक ही एटम का कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसका मतलब हाफ कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 6 होगा, इसका मतलब टोटल 4। 3 रहेगा तो 3 + 1 दैट इज 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अब आ गया, अब एज लेंथ जो है वो वो है 100 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 पिकोमीटर इक्वल्स 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स 100 ग्राम में कितना होगा, सो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई Na, ठीक है। मास मल्टीप्लाइड बाई Na ओवर मोलर मास। मोलर मास का फॉर्मूला क्या है, डी मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Na ओवर जेड। अब Na कैंसिल आउट हो गया, अब जेड ऊपर आ जाएगा, सो मास मल्टीप्लाइड बाई जेड ओवर डी इंटू ए क्यूब। डी क्या है, डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, मास, अब मास कितना बोला है 100 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल दैट इज 4, क्योंकि ये एफसीसी है, और डी क्या है, डेंसिटी, उसमें बोला है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई एज लेंथ का क्यूब। एज लेंथ क्या है, 100 इंटू 10 टू द पावर -10 क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके कितना आता है, 4 इंटू 10 टू द पावर 25, यही है हमारा नंबर ऑफ एटम्स। अब कौन से वाला ऑप्शन में आता है 4 इंटू 10 टू द पावर 25, ऑप्शन डी।
सो हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, 4 into 10 to the power 25 atoms. That is the number of atom present in the 100 gram of crystal. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.